कैसा महसूस हो रहा है कि आप एक इवेंट जिसको 5 सदियों से जिसका इंतजार हो रहा था, उसके आप खुद साक्षी बनेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। और जब बातचीत प्रभु राम पे हो, श्री राम के आसपास हो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। 2 ही हफ्ते बच्चे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं वही महसूस कर रहा हूँ जिससे शब्द नहीं दिए जा सकते। मैं शब्दातीत हूँ इस वक्त, क्योंकि ये कई भावनाओं का एक साथ जो है, मैं कहूँगा ये कई भावनाओं का एक साथ उच्चारण है, जिसकी ध्वनि जो है वो कई रूपों में है। इसमें उमंग है, इसमें उत्साह है, इसमें उल्लास है, इसमें हर्ष है, इसमें आंखों में खुशी के आंसू भी है। 500 वर्षों के बाद ये एक क्षण ऐसा, और सबसे बड़ी बात, मैं ईश्वर को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हम लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, जो हमारे इस समय में हो रहा है, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा कि हम इस वक्त इस धरती पर हैं। ईश्वर का बहुत बड़ा आभार है कि हमें इस वक्त ये सब देखने को और ये सब अनुभव करने का मौका मिल रहा है। आप एक्टर तो हैं ही हैं, पर आप साथ में कवि भी हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपने क्या कुछ खास रचना की है? देखिए, रामलला के लिए क्या कहा जाए, मतलब मैं तो बहुत छोटा कलमकार हूँ, और जितना भगवान राम के बारे में कहा गया, लिखा गया, कहा जाता है, लिखा जाता है, वो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन एक कहानी से शुरू करता हूँ, फिर मैं ज़रूर कुछ पंक्तियाँ सुना दूंगा। विनोद भट्ट जी की एक कहानी मुझे बड़ी प्रिय है, जो मैं सुनाता हूँ कि प्रभु राम का चरित्र आखिर है क्या। विनोद भट्ट जी गुजरात के एक बड़े कमाल के कथाकार थे। उनकी एक कहानी बड़ी भगवान राम के चरित्र पर अद्भुत उन्होंने लिखा कि जब सेतु बन रहा था लंका जाने के लिए, और नल और नील नाम के जो 2 वानर भगवान राम की सेना में, उन्हें ये वरदान कि वो शिला उठाते, पत्थर उठाते, उस पर प्रभु श्री राम का नाम लिखते, उसे पानी में छोड़ते और पत्थर तैर उठता था। अब इस तरह से सेतु बनने लगा। अब ये समाचार जब लंका तक पहुंचा तो जनता में तो हाहाकार मच गया। बोले, जिस राजा ने हम पे हमला किया वो तो मायावी है, उनके नाम के पत्थर तैरते हैं, उनके नाम की शिलाएँ तैरती, हमारा क्या होगा। तो जनता पहुंची रावण के दरबार में, और रावण ने जब ये कुछ सुना तो कहा, आओ मेरे साथ। और पूरी जनता को लेकर और अपने साथ दरबारियों को लेकर रावण भी समंदर के किनारे पे गए, और एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा, और वो पत्थर भी तैर उठा। अब जनता बेहद प्रसन्न, बोले, हमारे राजा को भी ये कला आती है, इनके नाम के भी पत्थर तैरते हैं, अब क्या तैर, अब कोई दिक्कत नहीं। निश्चिंत हो गए सारे लोग। रावण जब लौटे रात को, तो शयन कक्ष में मंदोदरी ने एक सवाल किया कि हे मेरे प्राणनाथ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके नाम के पत्थर तैर नहीं सकते, आखिर किया तो किया कैसे। राम का चरित्र क्या हो सकता है, ये इस कथा में उन्होंने लिखा। रावण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ठीक कहा कि देवी, मेरे नाम के पत्थर तैर नहीं सकते, मैंने तो एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा, तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। यह है प्रभु श्री राम का चरित्र। प्रभु राम के चरित्र पे कहना तो मैं क्या कहूं कि मैंने सिर्फ यूं ही कहा था कि राम भाव है, प्रभाव है, इस धरती पे ईश्वर का प्रादुर्भाव है। राम नहीं सिर्फ एक शब्द है, राम भाव है, प्रभाव है, इस धरती पे ईश्वर का प्रादुर्भाव है। राम नहीं सिर्फ एक शब्द है, राम अतीत, राम वर्तमान, राम ही प्रारब्ध है। राम है सेतु सेतु, राम है शिलाओं में, राम है अक्षर अक्षर, राम हर विधाओं में, ज्योत्सना में है राम, राम सूर्य के सबेरों में, राम हमें मिलते हैं शबरी के बेरों में। लहू की बूंद, रक्त की बूंद बूंद में राम, राम है पसीने में, और यदि देखना है हमें तो देखो राम को हनुमान के सीने में। राम है परिश्रम में, राम है पसीने में, यदि देखना है श्री राम को तो देखो हनुमान के सीने में। राम कहाँ नहीं है, जामवंत के सत्य में, जटायु की भक्ति में, भक्ति की शक्ति में। और मैंने तो यही कहा कि इस दास ने छोड़ दिए आपके हाथों सभी काम, जय श्री राम। मैं देखी थी आपकी एक क्लिप, एक टीवी शो में आप कुछ पंक्तियां हैं, कुछ कहानी सुना रहे थे रामायण की। अलग अलग जो कहानी है, जो उनके अलग अलग उनके एपिसोड्स हैं, वो आप नरेट कर रहे थे। आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि वर्किंग ऑन द रामायण? कुड यू शेयर सम एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द शो दैट हैज बीन वेरी स्पेशल फॉर यू? जी, इंडियन आइडल में अद्भुत था, वो वातावरण ही अद्भुत था। उस दिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कोई टेलीविजन शो शूट कर रहे हैं। यकीन मानिए, मैंने लगभग हिंदी टेलीविजन पे मैं उन भाग्यशाली अभिनेताओं में से हूँ जिन्होंने लगभग 5000 एपिसोड किए अलग अलग कार्यक्रमों के। लेकिन
वो जो उस दिन था वो अद्भुत था। उस दिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कोई शूटिंग चल रही है, उस दिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे गाने की कोई प्रतियोगिता है। उस दिन वातावरण ही अलग था। जैसे कहा जाता है ना कि इस दुनिया में कोई भी एक भी क्षण ऐसा नहीं है, कहीं सुबह होती है तो जहाँ रात होती है, जहाँ रात होती है वहाँ सुबह होती है, लेकिन एक भी क्षण ऐसा नहीं है जहाँ कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का नाम न लिया जा रहा हो या रामचरितमानस का पाठ न किया जा रहा हो। भगवान राम का नाम सदैव लिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान राम की कथा कहीं कही जाती हो या भगवान राम का नाम लिया जाता हो, हनुमान आशीर्वाद देने के लिए हनुमान जी ज़रूर उपस्थित होते हैं। ऐसा लग रहा था उस दिन कि प्रभु आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। और श्रेया घोषाल जी, विशाल ददलानी जी, ऐसे कई मौके आए जब वो रो पड़े उन प्रसंगों पे, उन कथाओं पे, उन बातचीत पे जो हमारे जीवन के आसपास है। और उस दिन का अनुभव जो है वो मैं शब्दों में बयान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ भक्ति का भाव था और वहाँ एक अलग तरह का पावन दृश्य था। वहाँ उस दिन ऐसा लग रहा था कि सचमुच ये कहीं राम कथा चल रही है, हम बैठे हैं, हम सुन रहे हैं और सारे के सारे भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। जैसा आपने बताया कण कण में राम होते हैं, अलग अलग कुछ भी दिन भर में आप कुछ भी काम करें उसका हिस्सा राम होता है। पर ये राम मंदिर का अलग उसमें फिर सिग्निफिकेंस क्या है हमारे देश के लिए, हमारे सिविलाइजेशन के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, इसको आप कहते हैं जो एक भारतीय सिविलाइजेशन है उसके लिए इसका क्या महत्व है? निश्चित तौर पे ये एक ऐसा अविस्मरणीय अवसर है और सारा विश्व इसकी ओर देख रहा है। सिर्फ देख भर नहीं रहा है, जो होने वाला है अद्भुत है। राम हमारी सभ्यता संस्कृति का, हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे प्रभु श्री राम। आज क्या ऐसी चीज़ है राम नहीं है? हमारा तो घट घट में राम है, राम रोम रोम में राम है, कण कण में राम है, रज रज में राम है, राम नदी की लहरों में है, राम गाँवों में है, राम शहरों में है, राम हृदय में है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हर प्रयास में है राम, मेरी हर आस राम है। और क्या कहूँ राम के लिए, श्वास श्वास राम है। जब आपके हृदय के भीतर आपने राम को इस तरह से बसा रखा है तो जो ये होने जा रहा है, ये 140 करोड़ लोगों के देश में ये अवसर जो है ये अद्भुत है। मैं जब से पैदा हुआ मेरी निगाह में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवसर आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अवसर आया। ये अद्भुत है और निश्चित तौर पे ये हमारी पीढ़ी के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, जिनके कंधों पे पूरी दुनिया का भविष्य है, भारत सबसे युवा देश है, उनके लिए ये एक ऐसा अवसर, एक ऐसा क्षण है जिसके वो साक्षी बनेंगे, पूरी दुनिया जिसकी साक्षी बनेगी। हम सबको बहुत ही ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए कि हमें मौका मिल रहा है। आपका जितना मैंने रिसर्च किया, आपके जितने मैंने क्लिप्स देखे, उसमें आप बहुत वोकल नहीं रहे हैं अपने या तो धर्म के बारे में या अपने बिलीव्स के बारे में। तो आपके खुद का क्या रिश्ता है प्रभु श्री राम के साथ? क्या आपको लगता है कि जो राम मंदिर की जो पूरी प्राण प्रतिष्ठा है वो सेक्युलर इंडिया में कैसे फिट हो सकती है 2000 साल 2024? देखिए, सबसे बड़ी बात धर्म की नहीं, बात आस्थाओं की है। और आदमी को अपनी आस्थाओं पे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बहुत प्रबल आस्तिक व्यक्ति हूँ, मैं माँ सरस्वती का अनन्य भक्त हूँ, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, मैं बाला सती माता का भक्त हूँ। मैं उनकी पूजा के बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करता।